हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको की भी देखिए, हम बीएड फर्स्ट ईयर का वीवीआई क्वेश्चन मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए हैं, जो दरभंगा में है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में, उसका वीवीआई क्वेश्चन 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, वो हम लेके आए। देखिए, इससे पहले हम 5 पेपर का यानी 5 कोर्स का गेस कर दिए हैं। कोर्स 1 का, कोर्स 2 का, कोर्स 3, कोर्स 4 और कोर्स 5 का, समझे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर मिथिला यूनिवर्सिटी वीवीआई क्वेश्चन 2021 लिखा हुआ है, बीएड फर्स्ट ईयर, वहाँ से आप पाँचों देख लीजिएगा, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ऊपर कि वीवीआई क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2021 मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, कोर्स 6 का आपका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। देखिए, उससे पहले अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताते हैं कि आपको 3 यूनिट में 10 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 5 का जवाब देना है। मतलब तीनों यूनिट में से मिलाकर कितना का जवाब देना है? 5 का देना है। एक एक यूनिट, मतलब प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का जवाब तो देना है अनिवार्य रूप से। और बच गया आपका 2 क्वेश्चन, तो आप किसी यूनिट से दे सकते हैं। मन करे तो आप मतलब पहला यूनिट से ही दोनों दे सकते हैं, या एक एक करके दे सकते हैं कोई भी यूनिट से, समझे। लेकिन एक एक यूनिट, मतलब प्रत्येक यूनिट से आपको पहले एक एक क्वेश्चन को टच करना ही करना है, तो समझे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे, पहले भी बताए हुए थे। देखिए, महिला सशक्तिकरण जो यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए, महिला सशक्तिकरण बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझे। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप देखिएगा तो देखिएगा महिला सशक्तिकरण हर साल आता ही आता है, समझे। तो देखिए, एक और चीज़ है कि देखिए, महिला सशक्तिकरण कब मतलब क्या इसको बोलते हैं, कब वो आपका यूनिट 1 में पूछ देगा, तो कब वो यूनिट मतलब 3 में पूछ देगा, मतलब तीसरा में पूछ देगा। तो इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं हो, आपको क्वेश्चन से मतलब है और आंसर होना चाहिए। मतलब आंसर याद रहेगा था, किसी यूनिट में पूछे उससे क्या मतलब है, समझे। तो कब वो यूनिट 1 में पूछ देता है, तो कब वो यूनिट 3 में पूछ देता है, उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, समझे। तो पहला क्वेश्चन आपका एकदम वीवीआई एकदम पढ़ ही लीजिएगा। महिला सशक्तिकरण, इसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा कि महिला सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता है। महिला के सशक्तिकरण में विभिन्न बाधाओं की विवेचना करनी, मतलब महिला के सशक्त करने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही है उसका विवेचना करना, समझे। तो एक क्वेश्चन पढ़ लिया, मतलब महिला सशक्तिकरण के बारे में आप पढ़िए के जाइएगा, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, समझे, एकदम पढ़ ही के जाइएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि परिवार एवं समाज में पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की भूमिका का वर्णन करें, यानी परिवार और समाज में पुरुष और महिला की क्या भूमिका है उसके बारे में वर्णन करना है, समझे। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि परिवार और समाज में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की भूमिका का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए 2020 में प्रतिशतता पूछा था, इस बार नारीवाद आने की संभावना है, समझे। देखिए देखिए, प्रतिशतता और नारीवाद दोनों एक के जैसा है, समझे। उसमें पिता मतलब मुख्य भूमिका में रहता है, सब चीज़ पिता के साथ ही में रहता है। और नारीवाद में मतलब महिला जहाँ का मुखिया मान सकते हैं, मुखिया होती है, मतलब कर्ता धर्ता कौन होता है आपका, महिला होती है नारीवाद में। और पुरुष में कौन होता है आपका, मतलब जो पुरुष होता है वही इसका कर्ता धर्ता होता है, सब चीज़ पुरुष से करता है। तो भारतीय समाज पुरुष सत्ता समाज है, जो पुरुष से सब चीज़ पर आश्रित होता है, महिला जो पुरुष पर आश्रित होती है। तो लिखा हुआ है, नारीवाद से आप क्या समझते हैं? जेंडर उद्विग्नता को कम करने में नारीवाद की भूमिका को विवेचना करें। इंग्लिश में भी लिखा है, आप इंग्लिश भी देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि लिंगीय विभेद से आप क्या समझते हैं? लिंगीय विभेद के विभिन्न कारणों की विवेचना, लिंगीय मतलब जेंडर बायस से आप क्या समझते हैं? लिंगीय विभेद के विभिन्न कारणों की विवेचना करें। तो ये 4 क्वेश्चन आप यूनिट 1 में पढ़ लीजिएगा। देखिए, आपका 10 क्वेश्चन है, तो पहला यूनिट में आपका 4 क्वेश्चन आएगा, दूसरा तीसरा यूनिट में आपका 3 रहेगा ना। यानी ये भी ऐसा भी कर देता है कि कोई यूनिट में 4 पूछ देता है, 2 यूनिट में आपका 3 रहता है, समझे। तो पहला दूसरा तीसरा किसी में 4 पूछ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। कौन कौन? लिंगीय विभेद, नारीवाद, परिवार और समाज में पुरुष और स्त्रीत्व की क्या भूमिका है, और एक महिला सशक्तिकरण, समझे। आपका यूनिट 1 में इसी में से क्वेश्चन आएगा। अब आइए, अब देखते हैं यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2 में आपका एक क्वेश्चन एकदम मतलब देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्त, देखिए ये भी क्वेश्चन कब यूनिट 1 में पूछ दिया है, समझे। तो इसलिए घबराना नहीं है, कोई भी में पूछे उससे क्या मतलब है, समझे। तो आपको किसी में पूछे उससे कोई अथी नहीं है, आपको आंसर से और क्वेश्चन से वीवीआई मतलब है, समझे। यूनिट इधर उधर कर देता है, समझे। तो देखिए, लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्री शिक्षा के संदर्भ में हंसा कमेटी या कोठारी आयोग 1964-66 के सुझाव का वर्णन करें। देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद स्त्री शिक्षा के संदर्भ में जो कमेटी सब आई थी, हंसा कमेटी हुआ या कोठारी आयोग, मतलब किसी एक के बारे में लिखा है, हंसा कमेटी या कोठारी आयोग 1964-66 के सुझावों का उल्लेख करें, समझे। या क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, समझे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग साल में पूछा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न आयोगों एवं समितियों के स्त्री शिक्षा पर सुझाव की विवेचना करें। यानी कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है कि देखिए, कह रहा है स्त्री शिक्षा पर मतलब कौन कौन से सुझाव दिए गए थे, विभिन्न मतलब
आयोगों एवं समितियों के द्वारा, तो उसके बाद दोनों क्वेश्चन आपका क्या है, सेम ही है, समझे। आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थिर शिक्षा के संदर्भ में हंसा कमेटी या कोठारी आयोग 1964 के सुझाव का उल्लेख करें। ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न आयोगों एवं समितियों के स्थिर शिक्षा पर सुझावों की विवेचना करें। आइए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि विद्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की विद्यालय शिक्षा की समस्याओं का वर्णन करें। मतलब विद्यालय शिक्षा में कौन कौन समस्या आता है बालिकाओं के, उसके बारे में लिखना है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालिका शिक्षा ये क्या समस्या है, उन समस्या को दूर करने में उपाय बताइए। मतलब समस्या और दूर दोनों लिखना है, समझे। तो लिखा है व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ स्कूलिंग ऑफ गर्ल, गिव सजेशन टू ओवरकम दज प्रॉब्लम। मतलब इस समस्या को दूर करने के आप क्या सुझाव दे सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, देखिए समाजीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो कोर्स 6 है, समझे। तो ये भी पढ़ लीजिएगा समाजीकरण। देखिए क्वेश्चन है आपका कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका की विवेचना करें, समझे। तो ये आप मतलब देख लीजिएगा, 3 क्वेश्चन है, एगो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम बताएंगे इसी में आगे है। तो एक समाजीकरण पढ़ लीजिएगा आप, दूसरा बालिका शिक्षा पढ़ लीजिएगा, और तीसरा आप पढ़ लीजिएगा मतलब विभिन्न आयोग और समिति के बारे में, समझे। स्वतंत्रता प्राप्ति का जो जो आयोग या समिति बनाते हैं। यूनिट 2 में इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यूनिट 2 में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा कि भारतीय संदर्भ में जेंडर और शिक्षा की संरचनात्मक सिद्धांत का विश्लेषण कर। देखिए 2020 के एग्जाम में समाजीकरण सिद्धांत पूछा था, तो इस बार आपके भारतीय मतलब संदर्भ में जेंडर और शिक्षा के संरचनात्मक सिद्धांत की विश्लेषण करें, समझे। तो एक पढ़ लीजिएगा, समझे। आइए अब यूनिट 3 में आते हैं। देखिए यूनिट 3 में आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन समानता से एक असमानता से क्वेश्चन रहता है, समझे। इसमें आपका क्वेश्चन है 9 नंबर कि परिवार में जेंडर या लैंगिक असमानता को कैसे बढ़ावा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए लड़का लड़की है, समझे। लैंगिक मतलब 2 लिंग हो गया। तो देखिए लड़का को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लड़की को नहीं भेजा जाता, ये सब कारण हो सकता है असमानता के, समझे। तो फिर लड़का के जन्म पर पार्टी मनाया जाता है, लड़की के जन्म पर नहीं कुछ होता है, ये सब नॉर्मल चलता है मतलब हम लोग के भारतीय समाज में, समझे। तो वही कह रहा है कि परिवार में जेंडर या लैंगिक असमानता को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, इसका बुनियादी कारण क्या है, सोधारण समझाए, समझे। तो देखिए ये वो ऐसा पेपर है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो अपने से भी लिख सकते हैं, समझे, क्योंकि जिस समाज में रह रहे हैं आप ये सब चीज़ देख रहे हैं, समझे। फिर लिखा है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि छुपा पाठचर्या क्या है, मतलब हिडन करिकुलम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। विद्यालय में जेंडर पूर्वाग्रह के छुपे पाठचर्या का वर्णन कर। देखिए इंग्लिश इसका छूट गया है, मतलब आप लिख लीजिएगा कि मतलब हिडन मतलब करिकुलम क्या है, मतलब छुपा पाठचर्या क्या है। फिर 11 नंबर इसमें क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता के प्रोत्साहन में विद्यालय की भूमिका की वर्णन, मतलब भूमिका का चर्चा करिए। यानी कह रहा है कि लैंगिक समानता में विद्यालय क्या क्या भूमिका ले आ सकता है, मतलब एक जैसा करने के लिए, तो इसकी चर्चा करना है। और 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कि देखिए आपका 10 क्वेश्चन आएगा, हम 2 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा दे दिए हैं, समझे। क्वेश्चन है कि देखिए आपका एक मतलब 2 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा हो गया, इसमें एक क्वेश्चन ए हो गया, और उसमें मतलब एक एक क्वेश्चन आपका यूनिट 2 और 3 में एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन हो गया, समझे। 12 नंबर क्वेश्चन में तो ए वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में एकदम रहेगा ही रहेगा, ए वाला बी नंबर। ए नंबर पहले पढ़ देते हैं कि लिंग पहचान में परिवार की भूमिका, मतलब क्या है लिंग पहचान, जो जेंडर आइडेंटिटी होता है उसमें परिवार की क्या भूमिका होता है। दूसरा है कि परिवर्तन के अभिकारक के रूप में शिक्षा, एकदम वीवीआई है, इसको पढ़िएगा जाइएगा, समझे। और सी नंबर है आपका प्रतिमान विस्थापन यानी पैराडिम शिफ्ट के बारे में, समझे। तो ये 3 पढ़ लीजिएगा, 3 में से 2 के बारे में लिखना है, समझे, या इसको अकेले भी पूछ सकता है। देखिए अब एगो इम्पोर्टेंट बात है। देखिए ये तो आपका हो गया वीवीआई क्वेश्चन। देखिए अब आपका लास्ट बचा हुआ है, क्योंकि 6 पेपर तो अब गेस हो गया है। अब छठा जो 7वां जो बचा है आपका मेथड का, तो उसका भी बहुत जल्दी हम कर देंगे, समझे। और जितना वीवीआई क्वेश्चन बताया उसी को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में उसी के मतलब अथी में क्वेश्चन आएगा, जो आराम से आप लिख लीजिएगा, समझे। तो थैंक यू।